22 दिसंबर 1964 की शाम ढलने लगी थी। पंबन स्टेशन पर ट्रेन नंबर 653 रोज की तरह खड़ी थी। ये कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी, बस एक छोटी सी पैसेंजर ट्रेन जो हर दिन पंबन से धनुषकोडी तक जाया करती थी। इस ट्रेन में ज्यादातर स्थानीय लोग सफर करते थे। मछुआरे जो अपनी पकड़ बेचने जा रहे थे, परिवार जो रिश्तेदारों से मिलने निकले थे, और कुछ छात्र जो घर लौट रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह रोजमर्रा की यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। उस दिन मौसम कुछ अजीब था। हवा तेज चल रही थी और आसमान में काले बादल घिरते जा रहे थे। रेडियो पर चक्रवात की चेतावनी आई थी, लेकिन यह तटीय इलाका था। यहाँ ऐसी चेतावनियां आम बात थीं। लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले भी चेतावनियां आई थीं, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकी थी। आज भी क्यों रुकती? स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन 653 अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। डिब्बों के अंदर माहौल सामान्य था। सीटों पर बच्चे अपनी मां की गोद में सो रहे थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर समुद्र की लहरों को देख रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य, इतना शांत था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रकृति क्या योजना बना रही है। ट्रेन धीरे धीरे पंबन ब्रिज की ओर बढ़ने लगी। लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह पुल समुद्र के बीच से गुजरता था और सफर का सबसे खास हिस्सा माना जाता था। आमतौर पर यात्री खिड़कियां खोलकर समुद्री हवा और नजारे का आनंद लेते थे, लेकिन आज हालात अलग थे। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां खोलते ही दरवाजे खड़कने लगे। नीचे समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची थीं और पानी रेलवे ट्रैक के करीब तक पहुंच रहा था। ट्रेन के ड्राइवर रामास्वामी अनुभवी थे। वे सालों से इस रूट पर ट्रेन चला रहे थे और कई तूफानों में भी सफर कर चुके थे। लेकिन आज उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही ट्रेन पुल के बीचों बीच पहुंची, उन्होंने देखा कि लहरें और भी ऊंची हो गई हैं। पानी हवा के साथ उछलकर पुल की रेलिंग तक आ रहा था। उन्होंने गति थोड़ी कम कर दी, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। पुल पार करना ही था। डिब्बों में अब डर का माहौल बनने लगा था। एक माँ ने अपने बच्चे को जोर से पकड़ लिया जब ट्रेन अचानक झटके से हिली। कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे। फिर भी ज्यादातर लोगों को भरोसा था यह ट्रेन आज भी पार हो जाएगी। पुल पार करने के बाद ट्रेन धनुषकोडी की ओर बढ़ी। स्टेशन अब सिर्फ 10 से 15 मिनट दूर था। रात के 11 बज चुके थे। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि ड्राइवर को आगे का ट्रैक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन अपने आप धीमी हो गई। रामास्वामी ने सोचा, बस थोड़ी देर और फिर सब सुरक्षित होंगे। लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उसी समय अरब सागर में एक बेहद शक्तिशाली चक्रवात बन चुका था। इतना शक्तिशाली कि मौसम वैज्ञानिक भी उसकी तीव्रता को कम आंक बैठे थे। यह चक्रवात सीधे धनुषकोडी की ओर बढ़ रहा था। समुद्र की गहराइयों से उठती ऊर्जा एक विशाल ज्वार लहर का रूप ले चुकी थी। रात 11:55। ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। अचानक ड्राइवर को लगा जैसे जमीन धंस रही हो। ट्रेन एकदम नीचे की ओर झुक गई और फिर उन्होंने वह देखा जो कोई कभी नहीं देखना चाहता। अंधेरे में उनके सामने पानी की एक विशाल दीवार आ रही थी, 40 से 50 फीट ऊंची। एक सुनामी जैसी लहर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने वाली थी। ब्रेक लगाने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही सेकंड में रेलवे ट्रैक, सिग्नल, बिजली के खंभे सब गायब हो गए और फिर वह लहर ट्रेन 653 से टकरा गई। डिब्बों के अंदर चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पानी पहले धीरे धीरे, फिर अचानक पूरे डिब्बे में भर गया। ट्रेन के डिब्बे खिलौनों की तरह अलग होने लगे। कुछ उलट गए, कुछ हवा में उड़कर दूर जा गिरे। उस काली रात में सिर्फ चीखों और समुद्र की गर्जना की आवाज थी। धनुषकोडी शहर भी नहीं बच पाया। रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, घर, सब कुछ एक पल में बह गया।
जो लोग अपने घरों में सो रहे थे उन्हें समझने का भी मौका नहीं मिला। तूफान पूरी रात चलता रहा, कोई मदद नहीं पहुंच सकी। संचार टूट चुका था, धनुषकोडी पूरी तरह दुनिया से कट गया था। 23 दिसंबर की सुबह एक डरावनी खामोशी लेकर आई। जहां कभी शहर था वहां अब सिर्फ मलबा था। ट्रेन 653 के डिब्बे इधर उधर बिखरे पड़े थे, कुछ समुद्र में डूब चुके थे। करीब 110 से 115 ट्रेन यात्री और कर्मचारी मारे गए। धनुषकोडी में 1800 से ज्यादा मौतें हुई। एक रात में पूरा शहर इतिहास बन गया। सरकार ने धनुषकोडी को रहने लायक नहीं मानते हुए घोस्ट टाउन घोषित कर दिया। पंबन धनुषकोडी ट्रेन सेवा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। आज भी वहां टूटे हुए स्टेशन के खंभे खड़े हैं, एक याद की तरह। ट्रेन नंबर 653 सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि इंसान की योजना, भरोसा और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ प्रकृति की एक लहर के सामने बेबस हो सकता है।